हेलो भाई, स्वागत है आपका। आज हम पढ़ेंगे प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व, यानी कि मध्य प्रदेश के जो प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व थे उनको डिस्कस करेंगे। ये हमारा एमपीपीएससी का टॉपिक है। किसका? एमपीपीएससी का। ठीक है, एमपीपीएससी की यूनिट 10 है ये, यूनिट 10 सिलेबस में। ठीक है, तो इसको याद रखना आप। चलिए देखते हैं इसके प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व कौन कौन से है। मैंने यहाँ पर दो जनजातीय व्यक्तित्व लिए हैं, एक लिया भीमा नायक को, एक लिया खाज्य नायक को। सबसे पहले हम इन दोनों को डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर अन्य जो प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व है उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखते हैं भीमा नायक। देखिए भीमा नायक का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था पंचमोहली ग्राम में, बड़वानी जिला में। ठीक है, मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में। कब? 1840 में। ठीक है, तो इसको याद रखना। ये क्या था? ये भील जनजाति से थे। ठीक है, इसको याद रखना, भील जनजाति के योद्धा थे। ठीक है, भीमा नायक। इनका उपनाम क्या मिलता है? उनका उपनाम मिलता है निमाड़ का रॉबिन हुड। ये क्या बोलते हैं? निमाड़ का रॉबिन हुड। तो याद रखना आप। ठीक है, उसको देखते हैं इनके पिता। इनके पिता का नाम क्या था? धन सिंह। क्या नाम था पिता का? नाम धन सिंह। और माता का नाम क्या था? सुरती। याद रखना, माता का नाम क्या था? सुरती। ठीक है, उसके लिए ये प्रसिद्ध क्यों है कि इन्होंने क्या किया था जिसके कारण हम इनको आज सिलेबस में पढ़ रहे हैं। ठीक है, इनका योगदान देखते हैं। ठीक है, ये बड़वानी जिले के सेंधवा में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था इनने। क्या किया था? 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। ठीक है, तो इसको याद रखना। कब किया था? 2 अप्रैल 1868 में। ठीक है, क्या किया था इन्होंने? अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था इनको। कब? 2 अप्रैल 1868 में। ठीक है, और क्या हुआ था? 1876 में इनको पोर्ट ब्लेयर, जो कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है, वहाँ इनको भेज दिया था। उसको क्या बोलते थे? काला पानी बोलते थे। ठीक है, काला पानी की सजा उसी को बोलते थे। तो इसको याद रखना। ठीक है, 1876 में इनको फांसी दे दी गई थी। कब? 1876 में। ठीक है, कहाँ? काला पानी में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंग्रेजों द्वारा। ठीक है, तो इसको याद रखना। और इनकी एक और दूसरी लड़ाई थी, वो थी 1857 में इन्हें की थी पंचबावली में। ये कहाँ है? ये भी बड़वानी के पास ही है। ठीक है, ये जो सेंधवा अम्बा पानी था। ठीक है, अम्बा पानी और पंचबावली, ये दोनों वहीं पास पास में। तो ये इनका योगदान था। ठीक है, तो इसको याद रखना आप। अब देखते हैं खाज्या नायक। ठीक है, देखिए खाज्या नायक का जन्म जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था सांगली ग्राम में। कहाँ? खंडवा खरवन के पास पड़ता है सांगली ग्राम, उसमें हुआ था। ठीक है, 1830 में। तो इनकी ये डेट याद रखना। ठीक है, उसको तो इनकी जनजाति क्या है? भील जनजाति की थी। ठीक है, तो इसको याद रखना। इनके पिता का नाम क्या था? पिता का नाम था गुमान नायक। और इनके पिता क्या थे? अंग्रेजों में चौकीदार का काम करते थे, अंग्रेजी सेना में। ठीक है, उस टाइम पे जब अंग्रेजी शासन था हमारे भारत में। ठीक है, अब क्या हुआ था? जैसे इनके पिताजी थे वो चौकीदार थे अंग्रेजों में। ठीक है, उसके बाद फिर जो इनका ये चौकीदार का जो पद था वो इनके लड़के यानी कि इनको खाज्या नायक को मिला था, बट खाज्या नायक ने इसको करने से मना कर दिया था। ठीक है, उसके बाद क्या है? अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए थे। ठीक है, तो क्या हुआ था वो देखते हैं। देखिए 11 अप्रैल 1858 को बड़वानी और सिलावत के बीच, ठीक है, स्थित अम्बा पानी में, जो यहाँ था अम्बा पानी, वही वाला अम्बा पानी। ठीक है, अम्बा पानी गांव में भीली सेना और अंग्रेजी सेना का क्या हुआ था? मध्य युद्ध हुआ था। ठीक है, जिसमें क्या होते हैं? इनके पुत्र थे दौलत सिंह, उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, खाज्या नायक के पुत्र दौलत सिंह, उनकी इस युद्ध में मृत्यु हो गई थी। ठीक है, उसके बाद क्या होता? तथा कर्नल जेम्स आउटरन द्वारा इनकी धोखे से हत्या कर दी गई थी उसी टाइम पे। ठीक है, तो इसको याद रखना आप। किसके द्वारा? कर्नल जेम्स आउटरन, इनका नाम याद रखना। ठीक है, इसके द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी, जिसके कारण ये प्रसिद्ध है। ठीक है, याद रखना, ये 20 हो गए थे, शहीद हो गए थे। ठीक है, मध्य प्रदेश शासन द्वारा 11 अप्रैल को खाज्या नायक शहीद दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया गया, तो इसको भी याद रखना। ठीक है, 11 अप्रैल को क्या मनाते हैं? खाज्या नायक शहीद दिवस। चलिए, तो ये दो थे, भीमा नायक और खाज्या नायक, महत्वपूर्ण जनजातीय व्यक्तित्व थे जिनको हमने डिस्कस किया। आगे भी और जो प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व थे उनको डिस्कस करेंगे। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।